हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आनंद परमार क्लासेस। मेरा नाम है श्याम और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर्स। तो आज कितनी डेट हो गई है? 9 मार्च 2021 और 9 मार्च से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन। तो क्या आएगा हमारा पहला क्वेश्चन जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2021 में भारत और निम्न में से किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है? तो किसके साथ किया है? इसका आपको राइट आंसर लगाना है। क्या आएगा इसका राइट आंसर? जो आएगा ऑप्शन जो बी है, बांग्लादेश। ठीक है, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने 2021 में भारत और जो है कि बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन करेंगे। तो इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हम जान लेते हैं। जो बांग्लादेश है उसकी राजधानी क्या है? ढाका। और जो मुद्रा क्या है? टका। और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। प्रधानमंत्री शेख हसीना है। राष्ट्रीय खेल कबड्डी है और यहाँ का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है। राष्ट्रीय गान हमार सोनार बंगला है, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। हमारा राष्ट्रीय गान भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? 1911 के अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था उससे अपनाया गया था। ठीक है, राष्ट्रपिता जो बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भारत में हर वर्ष जन औषधि दिवस या जेनेरिक मेडिसिन दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन जो बी है, 7 मार्च। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब जन औषधि दिवस मनाया जाता है तो इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। जो 7 मार्च है उसकी विषय वस्तु यानी कि टाइटल क्या रखा गया है? तो वो है सेवा भी और रोजगार भी। और ये कब तक चलेगा? 1 मार्च से 7 मार्च तक चलेगा। और वर्ष 2019 में ये दिवस पहली बार मनाया गया है। ठीक है, ये 2021 में इसका तीसरा उत्सव था। अब बात आई है तो हम मार्च के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण डेज हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 12 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 12 मार्च को ही जो है कि CISF की स्थापना हुई थी। 15 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई थी, इसलिए जो है कि 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। विश्व थिएटर दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2021 में भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? लगाइए फटाफट। इसका राइट आंसर आने वाला है जो ऑप्शन बी, दिल्ली। दिल्ली में जो है कि किडनी डायलिसिस अस्पताल खोला गया है। और जो है कि दिल्ली का सिख गुरुद्वारा है उसकी प्रबंधक कमेटी है, उसने इसको खोला गया है। गुरु हरिकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च किडनी डायलिसिस अस्पताल दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा खोला गया है। ठीक है, इसको 7 मार्च 2021 को बंगला साहिब गुरुद्वारा में किया गया है। कौन सा है? बंगला साहिब गुरुद्वारा। ठीक है, जो अस्पताल है इसमें सबसे तकनीकी रूप से उन्नत चिकित्सा सुविधाएं आपको मिलेगी। और इसके अलावा रोगी को मुफ्त में सुविधा दी जाएगी। इसमें कोई काउंटर नहीं है, ये कैशलेस है, इसमें कोई भी पैसे की ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक है, फ्री में ही आपका जो है कि डायलिसिस किया जाता है। ठीक है, श्रीकांत मोघे का निधन 6 मार्च 2021 में हुआ है। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से संबंधित है आप लगाएंगे राइट आंसर इसका? इसका राइट आंसर है अभिनय। ठीक है, जो है कि इनका निधन 6 मार्च को हुआ है। जो कि दिग्गज मराठी अभिनेता है, इनका श्रीकांत मोघे नाम है, इनका निधन हो गया है। ठीक है, अब इनका निधन हुआ है तो ये अपने कार्य जैसे कि मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में फिल्मों के जो थिएटर हैं उसमें काम करते थे। ठीक है, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण निपटारा हुआ है यानी कि महत्वपूर्ण जिनके निधन हुआ है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो लेरी टेस्लर, इनने कट कॉपी पेस्ट जो कि तीनों इन कमांड का आविष्कार किया था, इनकी जो डेथ हो चुकी है। चुन्नी गोस्वामी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते थे, इनका जो है कि निधन हो चुका है। ठीक है, धर्मपाल गुलाटी जो कि मसाला किंग के नाम से जाना जाता है, इनका भी निधन हो गया है। अजित जोगी छत्तीसगढ़ के पहले CM, इनका भी निधन हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा जो प्रणब मुखर्जी है इनका भी निधन हो चुका है और इनको 2019 में भारत रत्न मिल चुका था। और ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। किस समय के? 2012 से 2017 के। ठीक है,
डॉक्टर एस पद्मावती जो कि पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट, इनका निधन हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। नरेंद्र सिंह कृपाणी जो ऑप्टिकल फाइबर है उसके जन्मदाता नरेंद्र सिंह कृपाणी, इनका भी निधन हो चुका है। और भानु अथैया जिनको जो पहली महिला है ऑस्कर से नामित, ऑस्कर मिला था इनको, भानु अथैया को, गांधी फिल्म के लिए ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थे, ठीक है। तो इनकी भी डेथ हो चुकी है। इसके अलावा लालजी टंडन जो कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल है, इनकी भी डेथ हो चुकी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बजट के सत्र जो कि दूसरा भाग 8 मार्च 2021 को शुरू हुआ था, इसका पहला किस तारीख को शुरू हुआ था ये आपको बताना है। तो क्या आएगा, जो है कि 8 फरवरी 2021 को इसका पहला बजट सत्र चालू हुआ था, ठीक है। 8 मार्च को संसद का बजट सत्र दूसरा 8 मार्च 2021 को शुरू हुआ है। इससे पहले जो दूसरा चरण है वो 8 मार्च 2021 को समाप्त होगा, ठीक है। बजट सत्र का पहला भाग 19 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। इसके अलावा देख लेते हैं, बांग्लादेश ने वर्ष 2021 में किसके लिए बांग्लादेश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वतंत्रता पुरस्कार के लिए कितने व्यक्तियों को नामों की सूची को घोषणा की है। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर, जो है ऑप्शन सी 9, ठीक है। आपको याद रखना है कि 9 जो बांग्लादेश है उसने जो बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और स्वतंत्रता पुरस्कार के लिए व्यक्तियों के नामों की घोषणा की है और वो 9 है, ठीक है। इसमें जो 4 व्यक्ति हैं उनको मरने के पश्चात यानी कि मरणोपरांत चुना गया है और ये 1977 से दिया जा रहा है। बांग्लादेश के बारे में मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं, मार्च 2021 में बॉक्सिंग में किसने स्पेन के कोस्टेलोन में बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। तो किसने जीता है, इसका आपको राइट आंसर लगाना है। क्या आएगा इसका राइट आंसर, जो मनीष कौशिक है, ऑप्शन डी, इन्होंने जो है कि बॉक्सिंग इंटरनेशनल का कोस्टेलोन बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट इन्होंने जीता है। इनके बारे में जान लेते हैं महत्वपूर्ण बातें। तो जो मनीष कौशिक है, इन्होंने बॉक्सिंग में कोस्टेलोन बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है और ये 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक विजेता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इन्होंने किसको हराया है, तो डेनमार्क के निकोलाई टेरेटिरियन जो कि 63 किलोग्राम की प्रतियोगिता में 3-2 से हरा है, ठीक है। महिलाओं की श्रेणी में जैस्मिन फाइनल में पहुंची है। और इसके अलावा जो फाइनल में 2018 एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय युवा खिलाड़ी कौन बना है, तो सौरभ चौधरी बना है, ठीक है, सौरभ चौधरी। और इसने जो है कि शूटिंग में जीता है 10 मीटर एयर राइफल में। इसके अलावा जो सिल्वर गर्ल है वो पीवी सिंधु को कहा जाता है। और जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा है, जिसने ओलंपिक जो कि बीजिंग का हुआ था इसमें इसको जीता है, ठीक है। 2008 में बीजिंग में ओलंपिक हुआ था, इसमें इसको जीता है। इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मार्च 2021 में किसने महिला एकल के फाइनल में बासेल में BWF स्विच ओपन जो कि सुपर 300 में एक रजत पदक जीता है। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर आएगा सिल्वर गर्ल। क्या आएगा, ऑप्शन जो बी है, पीवी सिंधु सिल्वर गर्ल। इन्होंने BWF का स्विस ओपन सुपर 300 रजत पदक जीता है, ठीक है। पीवी सिंधु ने 7 मार्च 2021 को एकल फाइनल में इसे जीता है और उन्होंने 3 कैरोलिना मारिन को विश्व की नंबर 3 कैरोलिना मारिन है इनको हराया है, ठीक है। इन्होंने 19 महीनों के बाद BWF टूर्नामेंट के जो फाइनल है इसमें चरण रखा है, इससे पहले ही 19 महीने के पहले रह चुकी थी, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने भारत में होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग के जो है कि कौन से संस्करण कार्यक्रम की घोषणा हाल ही में की है। तो किसकी की है, इसका आपको राइट आंसर लगाना है, फटाफट लगाइए। राइट आंसर क्या आएगा इसका, जो ऑप्शन डी है 14 BCCI ने 14वां जो IPL की जो 14वां संस्करण होने वाला है उसके कार्यक्रम की घोषणा की है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो जो 9 अप्रैल 2021 में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में इसको शुरू किया जाएगा। और दुनिया का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है मोंटेरा और नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहते हैं इसको, अहमदाबाद में स्थित है। इसके 30 मई 2021 को इसमें फाइनल की मेज़बानी करेगा, ठीक है। इससे पहले जान लेते हैं कि जो 13वां IPL का संस्करण हुआ था वो UAE यानी कि अबू धाबी में हुआ था और इसको जीता किसने था, MI यानी कि मुंबई इंडियंस। और मुंबई इंडियंस के कैप्टन कौन है, रोहित शर्मा है। और इसका स्पॉन्सर कौन रहा था, तो ड्रीम 11 रहा था। और जो पहला
IPL हुआ था उसको किसने जीता था, तो राजस्थान रॉयल्स ने इसे जीता था। सर्वाधिक रन KL राहुल ने बनाया था और इसे जो है कि ऑरेंज कैप मिला था। और सर्वाधिक विकेट किसेस रबाडा ने लिया था जिसको पर्पल कैप मिला था। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वह है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने 2021 में ऑल वुमेन परेड आयोजित की है, तो वो किस जगह पर की है, इसका आपको राइट आंसर लगाना है। क्या आएगा इसका, अच्छा मैं ही बता देता हूँ। इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन ए शिमला। शिमला में जो है कि एक परेड की, ऑल वुमेन परेड की आयोजित की गई है। इसके अलावा इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, तो इसमें 2 सत्र दिवस मनाया गया है और ये 14 मार्च तक जारी रहेगा। ठीक है, इसमें अतिथि किसको रखा गया है, तो बंडारू दत्तात्रेय को रखा गया है। क्या अजीब सी बात है, राज्यपाल भी वही है और उन्हीं को अतिथि रख दिया गया है। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, जयराम ठाकुर है, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है और यहाँ पर जिलों की संख्या 12 है। ठीक है, इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने मार्च 2021 में से निम्न में से किन राज्यों में एक दिवसीय दौरे पर गए हैं, तो किन राज्यों में गए हैं, इसका आपको राइट आंसर लगाना है। जो ऑप्शन ए और बी है, तमिलनाडु और केरल, इन दोनों राज्यों पर जो है कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, ये 1 दिवस के दौरे पर गए हैं। ठीक है, अब ये वहाँ पर क्या क्या किया इन्होंने, तो जो डोर टू डोर अभियान है, विजय संकल्प का महासम्मेलन शुरू किया गया है। इसके अलावा जो डोर टू डोर अभियान है यह कहाँ पर चलता है, तो मध्य प्रदेश में चलता है और ये 7 मार्च 2021 को तमिलनाडु और केरल के 1 दिवसीय यात्रा पर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में वहाँ के भाग लिया है और कन्याकुमारी में एक विशाल रोड शो किया है। ठीक है, नेता लोगों को क्या है, सिर्फ रोड शो तो करना रहता ही है, मोदी जी कहीं पे जाएंगे रोड शो कर देंगे, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी जाएंगे वो सिर्फ रोड शो कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो बेलूर मठ है उसमें प्रार्थना के लिए उसका भी दौरा किया है। ठीक है, अब बात आई है केरल और तमिलनाडु की, तो केरल के बारे में हम बात कर लेते हैं। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम है, यानी कि तिरुवनंतपुरम, और यहाँ के जो CM है वो हमारे कौन है, पिनाराई विजयन है और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है, कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। राजकीय पक्षी भृंगराज है और राजकीय पशु बंदरपूछ वानर है। यहाँ का विधानमंडल एक सदनात्मक है। इसके अलावा मसाले उत्पादन में प्रथम राज्य है और अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है। यहाँ पर एक फेमस बंदरगाह है कोचिन बंदरगाह, जहाँ पर वास्को डिगामा 1498 में भारत आया था। ठीक है, इसके अलावा पुरुष साक्षरता जो है कि सबसे ज़्यादा केरल राज्य में है और सबसे कम जो है कि पुरुष साक्षरता कहाँ पर है, तो केरल में और सबसे कम बिहार में है। ठीक है, सबसे अधिक महिला साक्षरता जो है कि केरल में है और सबसे कम राजस्थान में। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है, केरल राज्य में है और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा राज्य में। दक्षिण का कश्मीर केरल राज्य को कहा जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु की बात आई है, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई है और मुख्यमंत्री एडप्पाडी के पलानीस्वामी है। ठीक है, राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित है और इसका पुराना नाम मद्रास है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से लगने वाले 4 राज्यों के बारे में हम बात कर लेते हैं, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, ये 4 राज्य इधर लगते हैं, 5 राज्य। ठीक है, इसके अलावा जो अरब सागर में लगते हैं वो केरल, कर्नाटक और गोवा, गुजरात, ये 4 राज्य लगते हैं। इसका विधानमंडल भी एक सदनात्मक है। ठीक है, इसका जो पशु है वो नीलगिरी ताहार है, पक्षी दाबिल या चम्मचबाज है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी और जो है कि तमिलनाडु का राजकीय दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत का संतरी तमिलनाडु को कहा जाता है और प्रायद्वीपीय भूमि इसको नोक कैप कैमोरिन को कहा जाता है। ठीक है, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इसके अलावा मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट है, इसका नया नाम क्या है, तो पिग्मिलियन पॉइंट है, आपको याद रखना है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि पेरम्बटूर तमिलनाडु में है। ठीक है, इसके अलावा जो पेरमपुर है यहाँ का, इसमें जो 12,000 वाट का ट्रेन 18 है, वंदे भारत एक्सप्रेस, इसको यहीं पर बनाया गया था चेन्नई में। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और अधिक वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल आनंद परमार क्लासेस को फॉलो करें। और अगर आप इस जो वीडियो है इसका डिटेल्ड PDF चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आनंद परमार क्लासेस के नाम से, इसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। आपको वहाँ पर सभी दिवस के और जितनी भी क्लासेस लगती हैं सबके आपको PDF वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। आज की वीडियो में बस इतना ही। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।